टूटा है कंगारुओं का घमंड। 100 साल में पहली बार ऑस्ट्रेलियाई धरती पर जीता है भारत। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया टेस्ट सीरीज 2018। ये पहली बार था जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हरा दिया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की ये सीरीज आज भी भारत के द्वारा विदेशी सरजमी पर जीती सबसे बेस्ट श्रृंखलाओं में से एक है। तो चलिए बात करते हैं शुरू से अंत तक उस दौरान क्या क्या घटित हुआ और किस प्रकार भारत इस ऐतिहासिक सीरीज को जीतने में कामयाब रहा। इंडिया अंडर विराट कोहली and Australia without Steve Smith and David Warner. A perfect opportunity for India to make history. Steve Smith और डेविड वार्नर उस दौरान ऑस्ट्रेलियाई टीम के प्रमुख बल्लेबाज हुआ करते थे, लेकिन उस दौरान बॉल टेम्परिंग वाले कांड की वजह से वो दोनों टीम से बाहर थे। सीरीज की शुरुआत होती है और भारत की ओर से कप्तान विराट कोहली के नेतृत्व वाली टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में पहला मुकाबला खेलने उतरती है। कैप्टन कोहली पूरे मूड में थे। उस दौर का कोहली आज के कोहली से बहुत अलग था। जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी जैसे पेसर्स को लेकर उतरते हैं कप्तान कोहली। मुकाबले की पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरती है टीम इंडिया, लेकिन दिन का पहला सेशन कंगारुओं के नाम रहा। पहले ही मुकाबले के पहले दिन का पहला सेशन कंगारुओं के नाम रहा। भारत मात्र 41 रन पर 4 विकेट खो देता है, जिसमें कैप्टन कोहली का बड़ा विकेट भी शामिल था। लेकिन चेतेश्वर पुजारा ने डटकर कंगारुओं का सामना किया और 123 रनों की पारी खेलकर भारत के मुकाबले में वापसी कराई और भारतीय पारी 250 रनों पर समाप्त हुई। जिसके बाद दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाजों की अच्छी गेंदबाजी के चलते ऑस्ट्रेलियाई टीम 235 पर ऑल आउट हो जाती है। फिर अगली पारी में भारत ने 307 रन बनाए और ऑस्ट्रेलियाई टीम को मिलता है 323 रन का लक्ष्य। और आखिरी पारी में कप्तान कोहली ने अपनी शातिर कप्तानी के चलते इस लक्ष्य को डिफेंड कर लिया और भारत को मिली सीरीज की पहली जीत। मगर इस जीत के बाद भी शायद कोई ये नहीं सोच रहा था कि भारत अब बहुत बड़ा इतिहास रचने जा रहा है। हालांकि इस मैच को जीतना भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर किसी एशियाई टीम द्वारा टेस्ट सीरीज का पहला मैच जीत जाना यह अब तक सिर्फ दूसरी बार हुआ था। इससे पहले पाकिस्तान ने यह कारनामा साल 1978 में किया था और इस मैच की जीत के बाद भारतीय कप्तान अपनी कप्तानी का लोहा मनवा चुके थे, क्योंकि इस मैच को जीतते ही विराट कोहली भारतीय टीम की ओर से पहले ऐसे कप्तान बने जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड तीनों देशों में जाकर टेस्ट मैचेस जीत रखे हों। खैर, पहले मैच की जीत के बाद टीम इंडिया का आत्मविश्वास बढ़ गया था, लेकिन अब दूसरा मुकाबला खेला जाना था पर्थ में। और पर्थ की बाउंसी पिचेस भारतीय बल्लेबाजों के लिए एक बड़ा चैलेंज थी। पर्थ में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड भी डराने वाला था। खैर, मुकाबले की पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी करते हुए 326 रन बनाए और फिर दूसरी पारी में टीम इंडिया ने बल्लेबाजी करते हुए 283 रन बनाए। तो फिर खेल की तीसरी पारी में ऑस्ट्रेलियाई टीम बल्लेबाजी करने आती है और 243 रनों पर ऑल आउट हो जाती है और अब भारत को मुकाबला जीतने के लिए कुल 287 रन बनाने थे। 287 रनों का लक्ष्य चेस करने उतरी टीम इंडिया एक के बाद एक विकेट खोती चली गई, जिसमें राहुल 0, मुरली विजय 20, पुजारा 4, कोहली 17, रहाणे 30, विहारी 28, पंत 30, उमेश 2, ईशांत शमी और बुमराह 0-0 और 0 और टीम इंडिया 140 पर ऑल आउट। भारत इस मुकाबले को 146 रन से हार जाता है। अब सीरीज 1-1 की बराबरी पर खड़ी थी। तीसरा मुकाबला खेला जाता है मेलबर्न में। इस मुकाबले में कैप्टन कोहली टॉस जीत जाते हैं और इसी से ही बहुत हद तक ये साबित हो जाता है कि भारत सीरीज में दूसरी जीत हासिल करने की राह पर है। क्योंकि यहाँ पर एक शॉकिंग रिकॉर्ड आपको बताता चलूं, इस मैच से पहले विराट कोहली ने कुल 20 मैचों में टॉस जीता था और टॉस जीतने के बाद कैप्टन कोहली ने कभी कोई मैच नहीं हारा। उन 20 मैचों में से 17 मैचों में जीत हासिल करी तो 3 ड्रॉ हुए। फिर टॉस जीतकर टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करती है और इस मुकाबले में डेब्यू करने उतरे मयंक अग्रवाल ने खूबसूरत 76 रन बनाए, जिसके बाद पुजारा का शतक, कोहली के 83 रन तो रोहित के 63 रनों की बदौलत भारत पहली पारी में कुल 443 रन ठोक देता है। दूसरे दिन के खेल के बाद टीम इंडिया 443 रन पर 7 विकेट थी और यहाँ पर कप्तान और कोच पारी को डिक्लेयर कर देते हैं। पहले टीम इंडिया की शानदार बल्लेबाजी और फिर अब ऑस्ट्रेलिया को देखने को मिलता है जसप्रीत बुमराह का कहर। जसप्रीत बुमराह मात्र 15 ओवर में 6 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलियाई टीम को घुटनों पर ला देते हैं। टीम ऑस्ट्रेलिया 151 रन पर ऑल आउट हो जाती है। अब आधे खेल की समाप्ति पर भारत एक बहुत बड़ी लीड ले चुका था, लेकिन टीम इंडिया दूसरी पारी में जब बल्लेबाजी करने उतरी तो पैट कमिंस की धारदार गेंदबाजी के चलते भारतीय बल्लेबाज मात्र 106 रन ही बना पाए। पैट कमिंस ने हनुमा विहारी, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे पांचों बल्लेबाजों को ऊपर से आउट कर दिया। हालांकि भारत यहां ऑल आउट नहीं हुआ था। 106 रन पर भारत ने 7 विकेट्स खोई थी
और कैप्टन कोहली ने डिक्लेरेशन का ऐलान कर दिया। उतार चढ़ाव से भरे इस मुकाबले में चौथी पारी में टीम ऑस्ट्रेलिया को मिलता है 399 रनों का लक्ष्य और घातक गेंदबाजी और घातक कैप्टनसी वाली टीम इंडिया के सामने 399 रन चेज कर लेना बिल्कुल नामुमकिन था और एज एक्सपेक्टेड चौथी पारी में ऑस्ट्रेलियाई टीम 261 रन से बना पाती है और भारत 137 रन से इस मुकाबले को जीत जाता है। नाउ इंडिया वाज लीडिंग 2-1 एंड जस्ट 1 मैच अवे फ्रॉम मेकिंग हिस्ट्री। अब भारत सीरीज में 2-1 से आगे था, यानी इस 4 मैच या सीरीज में अब अगर अगला मैच ड्रॉ भी हो जाता है तो भी भारत इस सीरीज को जीत जाएगा। संपूर्ण आत्मविश्वास के साथ चौथा मुकाबला खेलने उतरती है टीम इंडिया और पहली ही पारी में चेतेश्वर पुजारा की 193 रन और ऋषभ पंत की 159 रनों की पारी की बदौलत भारत 622 रन बनाकर पारी को डिक्लेयर कर देता है और दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलियाई टीम कुल 300 रन बना पाती है और अब मुकाबला पूरी तरह से भारत की मुट्ठी में था। 4 मैचों की सीरीज में भारत तीसरा मुकाबला जीतने जा रहा था, लेकिन लगभग आधे खेल की समाप्ति के बाद बारिश ने मुकाबले में खलल डाली, जिसके चलते आगे का खेल नहीं हो पाता है और मुकाबला ड्रॉ हो जाता है और भारत इस सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर इतिहास रच देता है। और क्रिकेट हिस्ट्री में यह पहली बार था जब कोई एशियाई टीम ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट सीरीज जीत जाती है। कोहली की कप्तानी वाली टीम इंडिया अब तक की भारत की सबसे बेस्ट टेस्ट टीम थी। तो धन्यवाद मित्रों, इसी के साथ देखते रहिए क्रिक वाणी। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।